यशोदाबेन इतना सुनकर फवक फवक कर रोने लगी। जब उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका गया तो अब बुरी तरह से टूट गई। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पीएम मोदी की पत्नी ने खुद हमें बताई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जब निधन हुआ तो उस वक्त मोदी जी की पत्नी को अपने सास के अंतिम दर्शन करने का मौका तक नहीं दिया गया। उन्हें शायद नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि जैसे ही यह जानकारी मिली कि मोदी जी की मां नहीं रही है, यशोदाबेन को खबर लगी, वो अपनी सास के अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम समय में सम्मान देने के लिए पहुंचने वाली थी। लेकिन ऐसा हुआ कि गुजरात पुलिस ने उनके घरों को घेर लिया और कहा कि ऊपर से आदेश है, आप घर से बाहर नहीं जा सकती है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह निर्देश जारी किया गया था? मोदी जी की पत्नी यशोदाबेन अपनी सास को अंतिम वक्त पर देख भी नहीं सकी। निधन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, परिवार के सदस्य शामिल हुए, लेकिन मोदी जी की पत्नी को घर में ही कैद कर लिया गया। और यह चौंकाने वाला खुलासा वहां के स्थानीय मीडिया ने किया है। साथ ही साथ मोदी जी की पत्नी का बयान भी उस मीडिया ने रिकॉर्ड किया है। हम आपको सब सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए, क्या कहा जा रहा है उस स्थानीय न्यूज चैनल के द्वारा। नेशनल फोरम ने शेयर किया है, यह TNF टुडे है। मोदी की पत्नी यशोदाबेन को मां के मृत्यु के बाद अंतिम सम्मान देने से रोकने के लिए घर में नजरबंद रखा गया था। यह सवाल है। भारतीय मीडिया खामोश है और फिर वो खबर भी है। बड़ा सवाल यह है कि ये ऐसे मौके पर क्या कोई इस तरीके के फैसले ले सकता है कि परिवार के ही सदस्य को ऐसे मौके पर न जाने दिया जाए? क्या यशोदाबेन से प्रधानमंत्री मोदी इतनी नफरत करते हैं? मोदी जी लाल किले के प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और यहां पर घर के ही सदस्य को अपने सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया गया। अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन किसका हक नहीं बनता है? दुनिया देखी कि मोदी जी की मां का निधन हुआ और सब उसमें भावुक थे। सब लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी को इस काम से वंचित क्यों रखा गया? क्या मोदी जी की पत्नी इसकी हकदार नहीं थी? यह फैसला लिया कैसे गया, यह चौंकाने वाला लगता है। अब जरा मोदी जी की पत्नी की भी बातों को सुनिए, उन्होंने क्या जानकारी दी है। इसी चैनल के हवाले से हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं। गुजरात सरकार पुलिस મને બંદોબસ્તમાં રાખી અને તેમજ છતાં કુટુંબજનો પણ તે જવા દેતા નથી, બંદોબસ્તમાં રાખ્યા છે। દુઃખ ઘણું થયું છે, કારણ કે મારા સાસુ મારા માના ઠામના હતા, જેથી કરી મારા જવાની ફોટો જોવાની અને એમના પર મને બહુ જ લાગણી હતી। આજે 15 વર્ષ થયા મેં મોઢું જોયું। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी शादी के बाद अपनी पत्नी से अलग रहने लगे, लेकिन घर परिवार में इतना भी क्या दिक्कत कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को ही नजरबंद करने का निर्देश दे दिया। मोदी जी की मां का निधन हुआ और मोदी जी की पत्नी अपनी सास को देखने के लिए आना चाहती थी, लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला पूरे देश को हैरान कर रहा है और गोदी मीडिया इस मामले पर खामोश है। कैसे कोई यह खबर दिखाएगा? ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? खबर की अगर माने तो BBC में हमने कहीं रिपोर्ट देखी थी, उनके भाई का इंटरव्यू था। उसमें जानकारी यह दी जा रही थी कि मोदी जी जब अपनी मां से मिलने भी आते थे तो पूरा कैमरा तंत्र उनके साथ होता है। ऐसे में मोदी जी की मां तो यूं तो पंकज मोदी यानी सबसे छोटे भाई जो मोदी जी के हैं, उनके यहां रहती थी और उस वक्त मोदी जी के आते ही उनके भाई को भी दरकिनार कर दिया जाता था कि आप घर में नहीं रहेंगे, जब प्रधानमंत्री जी आएंगे यानी बड़े भाई साहब आएंगे तो उस वक्त आपको अपनी मां के पास नहीं रहना है। पूरा कैमरा फोकस प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर और उनकी मां के चेहरे पर होना है, लेकिन बाकी भाई नहीं रहेंगे। यह बातें उनके भाई ने बताई थी। अब इससे हैरान करने वाली बात क्या हो सकती है
कि मोदी जी, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन परिवार परिवार होता है। आप अपने भाई को वंचित कर देते हैं। एक भाई आपसे इतना खफा है कि वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ ही आंदोलनरत रहता है। तो ऐसे में मोदी जी, आपने देश के नाम बहुत सेवा की, लेकिन परिवार के नाम सिर्फ और सिर्फ आरोप क्यों झेल रहे हैं? भाई अलग है, पत्नी पहले से ही अलग रह रही है, तो धीरे धीरे इन्होंने अपने परिवार को बिल्कुल किनारे कर दिया। इतना भी क्या बड़ा प्रोटोकॉल जिसमें परिवार ही छूट जाए। पहले भी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने अपने परिवार का ख्याल रखा, लेकिन मोदी जी देश सेवा के नाम पर अपने परिवार को ही अलग थलग करते जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में देश उनसे क्या उम्मीद करेगा? कैमरा जीवी कहे जाते हैं, जहां भी जाते हैं फोटोग्राफी होती है, एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। अपनी मां के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद, मुखाग्नि देने के तुरंत बाद वो फिर देश के काम में लौट आए। काम कैसा था? वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखानी थी, सरकारी कार्यक्रमों में शरीक होना था। ममता बनर्जी ने उन्हें कहा भी, मोदी जी आप रेस्ट कीजिए, मां के जाने का गम क्या होता है वो हम सब अच्छे से समझते हैं। और जिस काम के लिए मोदी जी तत्पर होकर मुखाग्नि देने के बाद चले गए थे, वो काम देश का रेल मंत्री भी कर सकता था, लेकिन मोदी जी ने खुद उस झंडे को अपने हाथ में थाम लिया। इससे क्या मैसेज जाता है? गैर जरूरी काम और अत्यंत जरूरी काम दोनों में फर्क होता है। जो काम हमारे देश के अलग अलग मंत्रालय के लोग कर सकते हैं, वो मोदी जी खुद करने के लिए तैयार रहते हैं। पब्लिसिटी का एक भी मौका प्रधानमंत्री छोड़ते नहीं है। लेकिन जब यह गंभीर आरोप मोदी जी पर लगा है कि खुद उनके निर्देश पर, शायद क्योंकि ऊपर से आदेश है, नाम नहीं बताया गया, और उनकी पत्नी को ही उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। 3-4 थानों की पुलिस आई और उन्हें घेर ली। कहा गया कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। और मोदी जी अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर चल रहे थे, परिवार के सदस्य भी थे, लेकिन मोदी जी की पत्नी को इन चीजों से वंचित रखा गया कि वो शामिल नहीं हो सकती है, वो अपने सास को नहीं देख सकती है। ये चौंकाने वाली बात है। हर किसी को अलग थलग कर देने की यह इच्छा मन में प्रधानमंत्री मोदी पाल कैसे लेते हैं? इसको लेकर पूरा देश सवाल कर रहा है। ये चौंकाने वाली बात है कि घर के ही एक सदस्य को इतना अलग थलग रखा जाता है। यशोदाबेन जो मोदी जी की पत्नी है, उनकी बातों को सुनने के बाद तो यही लगता है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। तो क्या इस मामले पर गोदी मीडिया खामोश रहेगी? क्या गोदी मीडिया का यह फर्ज नहीं बनता है कि ऐसी खबरों को सामने लाए, जहां पर परिवार को मोदी जी इतना पीछे छोड़ गए हैं? मां के लिए सब कुछ था, ठीक है, मां के लिए ही प्यार था, लेकिन अपने भाई, अपनी पत्नी के लिए इतना नफरत का भाव कैसे मन में पाल लेते हैं कि हर चीज से उन्हें वंचित रखा जाता है। छोटा भाई जो उनकी मां का ख्याल रखता है, उन्हें भी मोदी जी के आने पर वंचित कर दिया जाता है। ये सारी बातें एक परिवार की हो सकती हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके परिवार में क्या घटता है नहीं घटता है, इससे पूरे देश को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है, जननेता है। और जननेता क्या करता है नहीं करता है, उनके गतिविधियों पर लोगों की नजर होती है। तो ऐसे में अगर मोदी जी अपने परिवार से इतने कटे हुए हैं, तो फिर यह हैरान करने वाली बात है। भारत के प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ ऐसा सुलूक यह बेहद ही हैरान करने वाला है। इस पर शायद किसी न किसी को तो जवाब देना चाहिए। मोदी जी की पत्नी ने तो सारी बातें बता दी है। अब देखना यह है कि मोदी जी के परिवार से कोई सदस्य इस बात को लेकर चर्चा करता है या नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्या होता है नहीं होता है यह बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।